बार मल्टी डायमेंशनल थ्योरी जो है अच्छे से सेव हो जाए। गिवन बाय हावर्ड गार्डनर। नाइनटीन 1983। तो मल्टी डायमेंशनल थ्योरी एक्चुअली होता क्या है? मल्टी डायमेंशनल थ्योरी से तात्पर्य वो है जैसे कि आप किस चीज में बेस्ड हैं। आप पढ़ तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, सारे ही पढ़ लेते हैं, बट फिर भी इनमें से कोई एक होता है जिसमें आप बेस्ड होते हैं, जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है, जिसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप इंटरेस्टेड रहते हैं, और जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट हो या जिसमें आप सबसे अच्छे हैं। तो जिसमें आप बेस्ड हैं या सबसे अच्छे हैं, वो आपकी मुख्य इंटेलिजेंस हो गई। वो आपकी, कहते हैं ना कि वो उभर के आ गई, वो आपकी जो प्रमुख क्षमता है उसके रूप में बन गई। अब जैसे कि आपने अगर हिंदी की किताब पढ़ ली तो आप में हिंदी की क्षमता हो गई, भाषाई क्षमता हो गई, इंग्लिश की किताब पढ़ ली, समझ ली, लोगों को समझा दी इंग्लिश कोई भी, तो आप में भाषाई क्षमता हो गई। वैसे ही अगर आपने मैथ्स को पढ़ लिया, समझ लिया, मैथ्स की प्रॉब्लम्स को समझ लिया, रीजनिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो तार्किक गणितीय क्षमता है, मैथोलॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस है, वो आप में हो गई। अब अगर आप गाने लग जाएं, कोई भी गाना गा के सुना दें, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो आप सिंगर बन गए, आप में सिंगिंग एबिलिटी भी होगी। ऐसे ही अगर आपने क्रिकेट विकेट कोई भी गेम जो आपका पसंदीदा गेम है, अगर वो आप थोड़ा बहुत भी खेल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में जो बॉडली काइनेस्थेटिक एनर्जी है वो हो गई। तो इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी जो इंटेलिजेंस है, सारी ही प्रकार की इंटेलिजेंस आप में कहीं ना कहीं हो रखी होती है, लेकिन आप अपना जो करियर है वो किसी एक ही क्षेत्र में बना सकते हैं, या एक ही क्षेत्र का एनवायरनमेंट आपको बहुत बेहतर मिलता है, तो उसमें आप ज्यादा बेहतर होते हैं, उसमें आप एक तरह से महारत हासिल किए हुए होते हैं, तो वो आपका बेस्ट बन जाता है, और वही आपकी मेन इंटेलिजेंस पावर बन जाती है। वो आपकी आगे दिनचर्या संभालने का भी के लिए भी हेल्पफुल हो जाती है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति खाना ही बना रहा है, तो हर आप मान लो 4 प्रकार का, 5 प्रकार का खाना बना लेते हैं, या 5-7 डिश बना ले रहे हैं, जैसे घर में ही मम्मी खाना बनाती है डेली, बहन भी बनाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ की कोई एक पर्टिकुलर डिश होती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है। घर में भी लोग कहते हैं कि ये डिश मुझे माँ के हाथ की बहुत पसंद है, ये बहन के हाथ की पसंद है, या ये भाई के हाथ की पसंद है। तो होता ना कि बना तो वो सारे सब ले रहे हैं, लेकिन एक जो है वो उनकी स्पेशलिटी हो गई, उसमें वो वेस्ट हो गए, तो वो आपको ज्यादा पसंद है। अभी बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस को, अगर एक लाइन में समझें तो क्या है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुआयामी बुद्धि। मतलब प्रत्येक व्यक्ति में सभी प्रकार की बुद्धियां पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं, बस उसे सम, जिस प्रकार का या जिस बुद्धि के लिए एनवायरनमेंट बेहतर मिल जाता है, वो उसमें उभर के आ जाती है। कहते हैं कि सिंगर का बच्चा सिंगर बनता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, वो क्यों बनता है डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, या आईएएस का बच्चा आईएएस? क्योंकि जो चीजें शायद अगर हम लोग अभी डॉक्टर बनने चले, तो हमारे लिए जो चीजें टफ होंगी या नई होंगी, हमको उनको नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है, उनमें कुछ अजूबा लगेगा, टफ लगेंगे, वो वर्ड्स हो सकता है कि उनकी डेली लाइफ में एग्जिस्ट करते हो, डेली ही उन लोग को, तो वो उनके साथ फेमिलियर है, तो उस चीज को साथ उसको एडजस्ट करने में, उस चीज को सीखने में उसको कोई दुविधा नहीं होती है, बहुत टफ नहीं पड़ता, तो इसलिए सेम फील्ड चुनना उनके लिए आसान हो जाता है। अब जैसे कोई सिंगर का ही बच्चा है, अब उसके पेरेंट्स सिंगर है, माँ सिंगर है, बाप सिंगर है, तो उस माहौल में वो जीवन पर्यंत रहा है, तो लय धुन ताल वो बचपन से सुन रहा है,
तो उसमें उसके लिए कुछ भी नया नहीं है, वो चीजें सीखना उसके लिए आसान हो गया क्योंकि उसको इन्वायरमेंट वो मिल गया, तो वो जो क्षमता स्पेशल हो गई, वो क्षमता उसकी ज्यादा उभर के आ जाएगी, वो क्षमता उभर के आना आसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सेम प्रोफेशन, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है या पहलवान का बच्चा पहलवान बनता है। यहाँ से यही चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं कि ये आपको आठों बुद्धियां कैसे आपको एक सीक्वेंस में लाइन में याद बनी रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं। ट्रिक क्या है? मेरा इंडिया बोले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नरेंद्र मोदी। एम से मेरा, आई से इंडिया, बी से बोले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नरेंद्र मोदी। तो अब हम लोग कैसे याद रखेंगे? मेरा, एम फॉर मेरा हो गया, तो एम से हमारे को याद रहेगा म्यूजिक, आई से इंटरपर्सनल, बी से बॉडली, बर्बल, वी वी फॉर विजुअल, दृश्य स्थानिक बुद्धि जो है। इस वाले आई से आप याद रखेंगे इंट्रापर्सनल, एन से आप याद रखेंगे नेचुरलिस्टिक, और एम से आप याद रखेंगे मैथमेटिकल।